धमतरी पर्यटक का एक ऐसा गांव जो दे सकता था बस्तर टूरिज्म को टक्कर। आज शासन की अनदेखी का खामियाजा भुगत रहा है ये पर्यटन क्षेत्र। जबर्रा पर्यटन के नक्शे से हो रहा है गायब। ये जबर्रा की पुकार है जो मांग रही है शासन का साथ, ताकि एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो सके ये पर्यटन क्षेत्र। तत्कालीन कलेक्टर रजत बंसल का सपना आज गुम सा गया है। करोड़ों की राशि लगाने के बावजूद आखिर क्यों जबर्रा खंडहर में तब्दील होने की दिशा में अग्रसर है? आखिर कब तक धमतरी पिछड़ता रहेगा? जबर्रा की है आवाज, पर्यटक का फिर से हो आगाज। अभी मैं मौजूद हूँ जबर्रा में, लोक संरक्षित ग्राम जबर्रा। जबर्रा आपको शायद याद हो, तत्कालीन कलेक्टर रजत बंसल जो 2019-20 के वर्ष में कलेक्टर रहे थे, उन्होंने जबर्रा टूरिज्म को, जबर्रा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी प्रयास की थी। अथक प्रयास करने के बाद जबर्रा धमतरी के पर्यटन के नक्शे में शामिल हो पाया था। 2 पैडल जैसी योजनाएं उन्होंने चलाई और जबर्रा को बस्तर टूरिज्म जैसा डेवलप करने का कोशिश किया। और उसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, मेरे पीछे में जो है निरीक्षण कुटीर है, रेस्ट हाउस है। यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, रुकते हैं और आगे जो भी बस्तर की तरह जो पैकेज होता है, यहाँ के खान पान को दिखाना, यहाँ के परंपराओं को दिखाना, जंगल को दिखाना, ट्रैकिंग वगैरह करना, कैंपिंग वगैरह करना, वो सारी चीज़ें शामिल हुई थी। रजत बंसल जो तत्कालीन कलेक्टर थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया। बहुत प्रयास के बाद जो है जबर्रा है, ये जो गांव है, यहाँ के लोगों को एक अवसर दिया गया, रोजगार का एक माध्यम दिया गया कि आप ट्रेनिंग लीजिए यहाँ पे, और ट्रेनिंग लेकर के जो है बस्तर की तरह ही जो है जबर्रा को भी जो है इको टूरिज्म की तरफ बढ़ावा दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2020 के बाद जब रजत बंसल जी चले गए यहाँ से और नए कलेक्टर आए और 3-4 कलेक्टरों ने अपना कार्यकाल निभाया, और जैसे जैसे जिला प्रशासन की इकाइयाँ बदलती रहीं, वैसे वैसे जो है जबर्रा जो है नक्शे से गुम होता गया। आज जबर्रा जो है बाट जो रहा है वापस पर्यटन में शामिल होने की। आज जबर्रा फिर से मांग कर रहा है कि बस्तर टूरिज्म की तरह ही हमें भी डेवलप किया जाए, इको टूरिज्म की तरह। क्योंकि हम लोग बिना सूचना दिए यहाँ पहुँचे हैं। कायदे से नियम ये है कि वन विभाग जो है, टूरिस्ट अगर आते हैं तो वन विभाग को सूचना देते हैं वो, उसके बाद यहाँ पे जो है प्रबंध कराते हैं। लेकिन हम देखना चाहते थे कि आखिर जबर्रा टूरिज्म जिसकी इतनी बात की जाती रही थी उस समय पे जो है जबर्रा टूरिज्म जो है, इको टूरिज्म इतना बढ़ावा दिया जाता था ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए, आज क्या है उसकी स्थिति? तो स्थिति हम आपको दिखाएंगे। सारी चीज़ें जो है हमने कैप्चर की हुई हैं अपने कैमरे में, वो स्थिति हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं जिन्होंने ट्रेनिंग दी है, जो इको टूरिज्म करवाते हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि जबर्रा जो है नक्शे से धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। अगर धमतरी जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगा तो एक दिन जबर्रा वापस एक सामान्य गांव में तब्दील हो जाएगा। अभी जो है इको टूरिज्म के एक सदस्य मौजूद है जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी उस समय पर जब ट्रेनिंग दिया जा रहा था, संतोष कुमार यादव जी। आप बताइएगा कि जब ट्रेनिंग दिया गया था आप लोग को, उस ट्रेनिंग में सारी चीजें बताई गई थी, है ना? उसके बाद आज क्या स्थिति है जबर्रा की? पहले तो रजत बंसल सर थे पहले कलेक्टर, वो मतलब बढ़ावा दिए हैं। और हम लोग का सर वन एक्सप्लोर बस्तर से ट्रेनिंग दी हम लोग को। वही लोग संगठन के कि समूह बनाओ 20 लोग का, ऐसे करके। उसके बाद फिर टूरिस्ट आते गए, बहुत दूर दूर से आए हैं, अंग्रेज से भी आए हैं, दिल्ली से, मुंबई से आए हैं। उन लोग को हम हैंडल करते थे पहले। अब बीच में क्या है, कोरोना काल में थोड़ा सा मध्यम हो गया, बंद हो गया था, तो अरेस्ट वाला ध्यान नहीं देना, तो वो बाहर से आने वाले भी बंद कर दिए, फिर मध्यम हो गया। अभी हम लोग ग्रामीणों से बात कर रहे थे, आप लोग से भी बात कर रहे थे, जो ये जो निरीक्षण कुटीर रेस्ट हाउस जो है इसकी बात की जा रही थी। तो यहाँ पे हम लोग ग्रामीणों ने बताया कि सब जो मिलकर के यहाँ पे जो कार्य किया गया अपने स्तर पे करवाया गया। किस हद तक ये बात सही है? वन विभाग ने क्या क्या करवाया है और आप लोगों ने किस हद तक इस रेस्ट हाउस को नया रूप देने में मदद की है? यहाँ तो पहले रेस्ट हाउस मतलब पुराना था, उसके मतलब कपड़ा उपड़ा था। फिर हम लोग सोचे कि टूरिस्ट आएंगे तो ऐसे थोड़ी रहेगा, फिर उसको हम डेवलप हम ही लोग किए हैं, गांव वाले मिलके हमारी पैसों से टाइल्स वाइल्स लगाए, अंदर लेटरिन बाथरूम साफ किए, फिर लेटरिन बाथरूम बाहर और बनवाए पंचायत से, ग्राम सभा से होके। फिर बैठक रूम बनाए हैं और सब मतलब यहाँ जितना भी अच्छा दिख रहा है हम लोग के मतलब टोटल काम जो है ग्रामीणों की तरफ से हुआ है, वन विभाग की तरफ से या पर्यटन विभाग की तरफ से उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
और दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे हम लोग बिना सूचना के पहुंच गए हाँ और जैसे कोई टूरिस्ट अचानक पहुंच जाता है, तो ऐसे में आप लोग मैनेज करते हैं सारी चीजें? नहीं, देखो ऐसे में क्या है, 1 घंटे के लिए घूमने के लिए बोलते हैं तो कर देते हैं, या नहीं तो फिर सीधा बता देते हैं हम लोग के पास समय नहीं, आना है तो पहले बता के आइएगा, फिर हम लोग घुमाएंगे, आप लोग को फुल मतलब इंजॉय करेंगे, ऐसे करके बोल देते हैं। ठीक ठीक। और मैं देख रहा था इधर पीछे कई सारी जो भवन है जर्जर हो हाँ। चुकी है, क्या स्थिति है? वन विभाग, पर्यटन विभाग ध्यान दे रहा है कि नहीं? क्योंकि किसी समय में इसको आश्रित ग्राम में शामिल किया गया था। क्या रहता है, वन विभाग पर्यटन विभाग आके यहाँ पे देखता है? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बंद है सभी चीजें। हाँ, अभी तो बंद है, टोटली बंद है, मतलब लेटरिन बाथरूम देख रहे हैं ना, तो फिर यहाँ आके देख रहे हैं, मतलब पूरा ही बंद है, ऐसे समझो। हाँ, अभी टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं बीच में। टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, मतलब अभी मान सकते हैं ऐसा कि जबर्रा जो है पर्यटन से बाहर हो चुका है हाँ जानकारी में? हाँ, तो लगभग। तो क्या मांग क्या रहेगी आपकी? क्योंकि आप लोगों ने ट्रेनिंग दिया, आप लोगों का ट्रेनिंग जाहिर सी बात है उसी से आप लोग का रोजगार चलता हाँ, था, जी जी। बंद हो चुका है वो चीज अब, तो हाँ। क्या मांग रहेगा आप लोगों का पर्यटन विभाग या फॉरेस्ट विभाग से? हम लोग का मांग ये है रहेगा कि अच्छा से ध्यान दें, मतलब हम लोग जितने भी समूह हैं हम चलाते हैं, और उनसे हम लोग को रोजी रोटी मिलता है, फिर गांव में भी वो मिल जाता है दुकानदारों को, और यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द चालू हो जाए। जैसा बस्तर टूरिज्म जो है चलता रहता है, वैसे ही जबर्रा टूरिज्म भी चलना चाहिए, हाँ, क्योंकि चलना जंगल से ज्यादा दूर नहीं है। जी ठीक ठीक, धन्यवाद आपका। जी।